सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको त्रिपुरारी जी की प्रेरणा यह त्रिवेणी पढ़ाने वाला हूँ। त्रिवेणी यानी क्या, ये भी हम सीखने वाले हैं और त्रिवेणियों के माध्यम से हमें कवि किस प्रकार का संदेश देते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। अब ये जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही सुलभ होने के कारण हमें पढ़ने में कठिनाइयाँ नहीं आएगी। आपको जहाँ पर कठिन शब्द लगते हो वहाँ पर आपने नोट्स में पहले 2-4 पंक्तियों में कठिन शब्दों के अर्थ लिखते चलिए। शब्द और कठिन जो अर्थ लगता है वो लिखते चलिए, जिसके कारण आपको कई दिनों के बाद एक आधी बार ध्यान में नहीं रहा तो वो कठिन शब्द क्या है लिखने के बाद समझ में आएंगे या पढ़ने के बाद समझ में आएंगे। अब हम प्रथम कवि परिचय लेते हैं। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के जीव बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। देखो, आप दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य करते हैं। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। देखो यहाँ पर किस प्रकार वर्णन किया है। आपने शब्दों के माध्यम से यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल, देखो यहाँ पर वर्णन किस प्रकार किया है। तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। उसी प्रकार उनकी प्रमुख कृतियां हैं नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह है, सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह है आदि उनके प्रमुख कृतियां है। काव्य प्रकार किस प्रकार का है ये देखो। प्रेरणा जो त्रिवेणी है वो किस प्रकार के काव्य प्रकार में आता है देखेंगे हम। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों में रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। देखो बच्चों, ये जो त्रिवेणी है किस प्रकार है। पहली और दूसरी पंक्ति में
भाव छिपा होता है, विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। और ये दो पंक्तियां जो है, तीसरी पंक्ति पहली दो पंक्तियों में, तीसरी पंक्ति जो है लास्ट की त्रिवेणी यानी तीन पंक्तियां, और ये तीसरी जो पंक्ति है पहले दो पंक्तियों का भाव जो है स्पष्ट रूप से या कैसे नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। अब ये हुआ काव्य प्रकार त्रिवेणी किस प्रकार है। पहली दो पंक्तियां जो है, पहली और दूसरी पंक्तियों में मैं दोबारा बता रहा हूं, भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं पहली और दूसरी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति पहली दो पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये तब भाव जो है पूर्ण होते हैं। अब काव्य परिचय संक्षेप में, प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। देखो, सुख और दुख की स्थितियों में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। देखो, सुख की घड़ी हो और दुख की भी घड़ी हो, सुख की घड़ी में अति प्रसन्न नहीं होना चाहिए और दुख की घड़ी में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। और हम बढ़ते हैं इन त्रिवेणियों की तरफ। अब त्रिवेणी जो है किस प्रकार, पहली त्रिवेणी हम देखेंगे कि किस प्रकार उसमें से भाव निकलते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूं। देखो, किस प्रकार ममत्व यहां पर दिखाई दे रहा है, मातृत्व भाव दिखाई दे रहा है। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, उसके पीछे वजह रहती है क्या? नहीं। माता का प्रेम झलकता है किसे? आंखों से। फोन पर जब भी बात होती है, क्या किसके साथ? बच्चा और माँ जो है एक दूसरे के साथ जो बातचीत करते हैं, और इस बातचीत के माध्यम से ऐसा लगता है कि इन आंखों के आंसुओं के माध्यम से यहाँ पर प्रेम झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूं। देखो इस प्रकार की घटनाएं हैं, घटना होती है, और वो भी कैसे? आपने आप यह प्रक्रिया होती है।
एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जो है ये यहां पर दिखाई देता है। देखो इस प्रकार मैं दोबारा अर्थ बताता हूं आपको। जब मेरी मां मुझसे फोन पर बात करती है ना, क्या करती है, फोन पर बात करती है, तब वह बेवजह से फोन पर रोती रहती है, क्योंकि वह मेरी चिंता करती रहती है ना। कैसा है मेरा बच्चा, क्या खाता होगा, किस प्रकार रहता होगा, कौन कौन सी समस्याएं होगी, यहाँ पर मैं उसका ख्याल रखती थी और आज उसका कौन ख्याल रखता होगा या किस प्रकार रहता होगा। इसके कारण क्या है, उसके आंखों में से क्या है, टप टप आंसू बरसते हैं, निकलते हैं और चिंता करती रहती है। जब फोन में रखता हूं तो मेरी माँ की याद मुझे सताती है और मैं भी उसके बारे में सोचकर रोता हूं। देखो यहां पर जो है प्रेम भाव झलक रहा है। फोन रखने के बाद क्या है, मैं भी रोने लगता हूं। त्रिपुरारी जी की भावनाएं देखो किस प्रकार की है। एक भावना जो है आपनों के प्रति किस प्रकार की रहती है, और ये प्रथम मैं तो कहता हूं कि आंखों के माध्यम से झलकती हुई दिखाई देती है। अब दूसरी त्रिवेणियों में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, पहली समझ में आई होगी। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई मां भी छुपी होती है। देखो उन्होंने आपने मां के साथ साथ पिता को भी किस प्रकार जोड़ा है। देखो वे क्या कहते हैं, पिताजी हर वक्त सख्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, चट्टानों की तरह रहते हैं। और वे डरते हैं क्या, नहीं डरते हैं, लेकिन अंदर से किस प्रकार रहते हैं। देखो चोट लगती है मुझे, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि पिताजी हर वक्त अनुशासित रहते हैं, कठोर है, परंतु उनका दिल बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक होता है। मुझे कुछ समस्या होती है तो उन्हें उन समस्या का समाधान खोजना पड़ता है। मुझे चोट लगती है तो वह उस चोट से तड़प उठते हैं। मुझे चोट लगने से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि पिता में भी एक वात्सल्य भी छुपा रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि पिता में भी मां छुपी होती है। देखो वात्सल्य भाव यहां पर दिखाई देता है। अब पिता जो होते हैं, आपने बच्चों के प्रति वे आंसू तो नहीं आपने आंखों से निकलने देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको चोट लगती है और दिल को चोट लगती है प्रथम। और हर पिता में एक मां भी छुपी होती है, वात्सल्य रहता है, प्रेम भाव रहता है, लेकिन वे दिखाते नहीं है। वे कठोर होते हैं, लेकिन अंदर से क्या रहते हैं, बहुत ही मृदु होते हैं, मुलायम होते हैं। और कवि का कहना है कि इसके साथ साथ क्या होता है, एक
पिता में क्या है, माँ भी छुपी होती है। ये भी त्रिवेणी आपको समझ में आई होगी। और तीसरी त्रिवेणी की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कहते हैं देखो, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। क्या बात है देखो, जहां पर आज के आधुनिक युग में किस प्रकार की भावनाएं हैं देखो, किस प्रकार का जीवन है। कवि कहते हैं कि माता पिता कितना समय देते हैं अपने बच्चों को। आज के युग में कोई सुबह शिफ्ट में काम करते हैं तो कोई शाम में शिफ्ट में काम करते हैं, तो कोई रात के शिफ्ट में काम करते हैं। यह महानगरों की वास्तविकता है। इसी वास्तविकता के कारण माता पिता अपना स्नेह बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में देते हैं, क्योंकि माता पिताजी कभी भी एक साथ बच्चों के साथ नहीं रहते हैं। देखो, जहां पर माता भी और पिता भी नौकरी करते हो, पिताजी की रात में शिफ्ट हो, तो दिन में क्या रहते हैं, पिताजी घर पर रहते हैं, और माताजी दिन में शिफ्ट काम करती हो तो क्या है, रात में वापिस आती है। यहां पर माता पिता का प्रेम जो है बच्चों को टुकड़ों में मिल रहा है। पूरा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। कई कई शहरों में तो ऐसी अवस्था होती है, सुबह पिताजी 5 बजे निकलते हैं और रात के 10 बजे वापिस आते हैं। घर से 50-50, 60-60, 100-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके कारण सिर्फ बच्चों को संडे को ही अपने माता पिताजी सामने दिखाई देते हैं, या उनका प्रेम भाव जो है मिलता है, ऐसी अवस्था देखने को मिलते हैं। और ये वास्तविकता आज बन गई है, क्योंकि एक की कमाई से कुछ होने वाला है क्या, नहीं। इसी कारण दोनों को भी मेहनत करनी होगी, एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा, तभी तो क्या है, कार्य सफलीभूत होगा। लेकिन बच्चों को जो प्रेम मिल रहा है आज पहले जैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसी कारण ऑफिस में आने के बाद अपने बच्चों को तो जितना हो सके उतना ज़्यादा वक्त देना चाहिए। इसके पीछे का यह अर्थ निकलता है। अब चौथी त्रिवेणी में क्या होता है या क्या कवि कहते हैं, ये देखने वाले हैं। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। इस प्रकार की अवस्था है। देखो, उन्नति की और बढ़ने वाले व्यक्ति के तरफ सभी लोग देखते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब डूबने लगता है तब उसे कोई भी देखता नहीं है। आज की वास्तविकता ये दिखाई दे रही है। आप जब उन्नति के मार्ग पर होते हैं तो सभी लोग क्या करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब डूबने लगता है, समस्याएं आती है उसके सामने, अनेक कठिनाई आती है, तब उसे कोई भी देखता नहीं है, कोई भी उसके पास भी नहीं आता है। इसीलिए कवि कहते हैं
पैसा विकास महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति तो व्यक्ति है, सूरज तो सूरज है। हमारे लिए सिर्फ व्यक्ति महत्वपूर्ण होना चाहिए। उगना और डूबना हमारे नजरों का एक धोखा है, इसलिए उस धोखे में हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ उस व्यक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए, अनूठा बंधन होना चाहिए एक दूसरे में। व्यक्ति को जीवन जीते समय कठिनाइयां आती है, कठिनाइयों के वक्त जो आपने साथ देता है, आपने को साथ देता है, वही क्या है? अपना है। हाथ बढ़ाना चाहिए समस्याओं में, और इसी हाथ बढ़ाने से क्या हो जाएगा? एक दूसरे में भावना जो है, अटूट बंधन जो है, वो कायम रह सकता है। अब इन चार पंक्तियों में, त्रिवेणियों में कठिन ऐसा शब्द कौन सा नहीं है? मुझे तो नहीं लगता है। फिर भी मैंने अर्थ पूर्णतः बारीकी से बताया है। अब जो शेष भाग रह गया है इसका, इन त्रिवेणियों का, वह हम कर लेते हैं। कुछ समस्याएं हो तो मैसेज करते चलिए। संदेश देने के बाद मैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ भी आपको बताऊंगा। तो शेष भाग जो रह गया है वो कर लेते हैं। धन्यवाद बच्चों।